हेलो। जी सर। ओके, सो लास्ट सेशन सभी ने अटेंड किया है जिसमें हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था। किसी का ये फर्स्ट सेशन है आज, या फिर सभी ने कल का सेशन अटेंड किया है? अब कल के सेशन में हमने यही डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या होता है, अब एक सीआरएम एप्लीकेशन की नीड क्या है, और ये सेल्सफोर्स क्या होता है, करेक्ट, और कैसे बिजनेसेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए, करेक्ट। अब जैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू से समझा था। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे। ओके, जिनका भी फर्स्ट सेशन है प्लीज नोट करिए। देखिए, अब हमने कल सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सेल्सफोर्स कैसे वर्क करता है। अब आप सभी को पता है कि सेल्सफोर्स क्या एक एप्लीकेशन है, एक सीआरएम एप्लीकेशन, ओके, और सेल्सफोर्स एक कंपनी भी है। अब उसी सेम कंपनी का एक प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम, जो बिजनेसेस को एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, सीआरएम एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन का नाम भी आपको सेम मिलेगा, सेल्सफोर्स। जैसे आपको पास पता है कि जैसे गूगल एक कंपनी है, गूगल की कई सारे प्रोडक्ट्स है, ओरेकल है, ओरेकल की कई सारे प्रोडक्ट्स है, सेम उसी तरह से सेल्सफोर्स एक सीआरएम एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है और उस प्रोडक्ट का नाम है सेल्सफोर्स सीआरएम। सो इसीलिए सेल्सफोर्स को हम दो टर्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी एंड सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो हमने दोनों वे से इसे एक्सप्लेन किया था कि एज अ प्रोडक्ट हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है एंड इन्हें जोड़े रखता है। अब इसका मीनिंग क्या है, करेक्ट। अब तो ये हमने समझ लिया कि सेल्सफोर्स क्या करता है, एक सीआरएम एप्लीकेशन है जो कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, इन्हें जोड़े रखता है। अब ये जो सीआरएम एप्लीकेशन है, ये क्यों कंपनीज ने यूज करना चाहिए, या जो भी बिजनेसेस है, इन सभी का रिलेशनशिप क्या है, सीआरएम क्या है, कंपनीज एंड कस्टमर्स, क्यों कंपनीज ने या फिर उन बिजनेसेस ने सीआरएम एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। तो इन तीनों टर्म्स को कल हमने समझा था, सीआरएम, कंपनीज एंड कस्टमर्स। तो इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए हमने कंप्लीट एग्जांपल डिस्कस किया था कि आपका अगर कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कस्टमर्स लाने के लिए आपको मल्टीपल टीम्स की जरूरत है, जैसे मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम एंड देन सपोर्ट टीम। अब ये तीनों टीम का इंडिविजुअल वर्क भी हमने डिस्कस किया था। अब इन तीनों टीम का जो वर्क है, हम उस वर्क को ऑटोमेट करना चाहते हैं, डेटा स्टोर करना चाहते हैं, उस डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं, और जितना भी हमारा जो यहाँ पर एक फॉलो होती है पाइपलाइन, जैसे सेल्स की टीम वर्क कर रही है, मार्केटिंग की टीम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो सेल्स है वो ओवरनाइट कभी हैपन नहीं होगा कि जैसे आज हमारे पास लीड आई और कल ही उसने हमारा प्रोडक्ट ले लिया। तो एक पाइपलाइन के थ्रू जाता है। सो ये जो कंप्लीट स्टेप्स हम फॉलो करते हैं सेल्स में, सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है सीआरएम एप्लीकेशन, कंप्लीट एंड टू एंड फंक्शनैलिटी आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। सो इसीलिए जो सीआरएम एप्लीकेशन है, ये हर बिजनेस की नीड है जिनके पास कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विसेज है जो अपने कस्टमर्स के साथ सेल कर रहे हैं। अब जैसे सेल करेंगे तो उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होगा, करेक्ट। उनको पर्टिकुलरली अपने कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, कस्टमर्स का डेटा मैनेज करना है, जितने भी न्यू ऑफर्स होते हैं उनको वो शेयर करना है, ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो हमारे बिजनेसेस के साथ जुड़े रहे एंड हमारे बिजनेसेस में न्यू कस्टमर्स आए, करेक्ट। तो ये मेन गोल होता है आपके सीआरएम का कि आपके बिजनेसेस में न्यू कस्टमर्स को लाना एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आपके बिजनेसेस के साथ जोड़े रखना, करेक्ट। तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस किया था कैसे ये सेल्सफोर्स जो है वो कंप्लीट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक सीआरएम एप्लीकेशन। ओके, अब सीआरएम के बारे में हमने डिस्कस किया कि सीआरएम क्या करता है, ये इंटरैक्शन मैनेज करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है आपके कस्टमर्स के साथ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, करेक्ट। देन अब उसके बारे में हमने सीखा था कि सेल्सफोर्स कितने प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। देन एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर हमें क्या क्या सीखना होगा, एडमिन पार्ट, डेवलपमेंट पार्ट, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट पार्ट हमें सीखना होता है। अब ये जो कंप्लीट हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन है 5 मंथ्स का, जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, एडमिन, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, ऐप बिल्डर, वीएफ पेजेस और एलडब्ल्यूसी,
और उसके साथ ही सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड, इसको हम प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के साथ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देन अब जैसे आपको यहां तक तो ये समझ आया कि सेल्सफोर्स क्या होता है और मार्केट में इसकी नीड क्या है, एक सीआरएम एप्लीकेशन की नीड क्या है मार्केट में। ओके, सो यहां तक सब लोग क्लियर है कि एक सीआरएम एप्लीकेशन जो है वो कैसे बिजनेसेस को हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, करेक्ट। तो आप ये क्लियर हो पा रहा है कि सेल्सफोर्स जो है या फिर जो सीआरएम एप्लीकेशन है वो हर बिजनेस की नीड है और इसीलिए मार्केट में इतना पॉपुलर है ये सीआरएम एप्लीकेशन। और अगर हमें इस एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो हमें क्या चाहिए, डेवलपर्स चाहिए, हमें प्रोग्रामर्स चाहिए इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, करेक्ट। सो फर्स्ट आपको क्या सीआरएम एप्लीकेशन की या फिर सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड समझा है, पहले ये आंसर करिए। सभी को सीआरएम एप्लीकेशन की नीड समझा है कल? बताइए। पीयूष, प्रगति, तुषार, कल्याणी, पायल, बताइए सब लोग क्लियर है यहां तक? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, देन अब नेक्स्ट, अब आपको ये तो क्लियर हुआ कि हर बिजनेसेस को एक सॉफ्टवेयर चाहिए अपना डेटा स्टोर करने के लिए, पर्टिकुलर अपने बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, तो उनके एक सॉफ्टवेयर चाहिए और उस सॉफ्टवेयर को हम कह रहे हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। क्योंकि मार्केट में आपको पता है मल्टीपल टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स आते हैं और सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये हेल्प करता है कंप्लीट जो एक प्रॉब्लम आप फेस करो तो उसको सॉल्व करने के लिए, अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, करेक्ट। जो ईमेल्स आपको रिसीव हो रहे हैं तो ये सभी ऑटोमेट होते हैं, कोई पर्सन आपको ये शेयर नहीं करता। अब फर्स्ट मुझे ये बताइए, सीआरएम सॉफ्टवेयर तो आपको क्लियर है, सीआरएम का मीनिंग क्लियर है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर मीन्स देखिए सीआरएम सॉफ्टवेयर जो आपको क्लियर है कि ये सारी फंक्शनलिटी जो आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। बट अगर हम इंडिविजुअली सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करें तो सिर्फ सॉफ्टवेयर क्या है, अब सॉफ्टवेयर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोई ऐसा है जो कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा है अभी तक? कोई ऐसा है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हो? ये पॉसिबल नहीं है, आप मोबाइल यूज कर रहे हो। सर इम्प्लीमेंटेशन, करेक्ट, मींस कोई एक प्रॉब्लम जो है या फिर एक रिक्वायरमेंट है जिसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसका आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो। ओके, अब देखिए जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मींस आप डेली लाइफ में कितने सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, ठीक है। आपको ये पता भी नहीं है कि आप अभी अपनी लाइफ विदाउट सॉफ्टवेयर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। हम डेली जैसे स्टार्ट होते हैं हमारी मॉर्निंग, ओके, तब से हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी क्या है, आपके सॉफ्टवेयर है। अब सिमिलर अगर आप देखेंगे कि विदाउट सॉफ्टवेयर अगर आप कंपेयर करिए अपनी लाइफ, पॉसिबल ही नहीं है। अब अभी जितनी सारी चीजें वो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रही है और कितना इजीली आप इसे एक्सेस कर पाते हो। जैसे अगर आपको कोई एग्जांपल की बात करें, तो जैसे अगर आपको कोई टिकट्स बुक कराना था प्रीवियसली, अगर आप जाना चाहते हो, ट्रेन की टिकट्स आपको बुक कराना है, फ्लाइट की टिकट्स आपको बुक कराना है, तो आपको पहले स्टेशन जाना होगा, ओके। अगर आप फ्लाइट की टिकट बुक कराना चाहते हो तो एयरपोर्ट जाना होगा, उसके बाद आप या फिर कोई ऐसी जाने के बाद ही आप टिकट बुक कर सकते थे। बट अभी इस केस में अगर आपको मूवी देखने भी जाना है, ठीक है, आपको उस जिसमें जो हॉल है, सिनेमा हॉल, उस पर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू टिकट बुक कर सकते हो। यस और नो? बुक माई शो है, पेटीएम है, जहां से आप क्या कर सकते हो, इन टिकट्स को बुक कर सकते हो, करेक्ट। अब आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बट विदाउट सॉफ्टवेयर इसको इमेजिन करके देखिए, आपको वहां पर जाना होगा, टिकट बाय करना होगा, बट अभी बस एक सॉफ्टवेयर ओपन किया मोबाइल में, जो टिकट आपको चाहिए, जो सीट आपको चाहिए, आप बस सीट बुक किया, पेमेंट किया एंड फिनिश। कितना सिंपल है। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, एप्लीकेशन ओपन किया, जिस रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करना है उस रेस्टोरेंट को सर्च किया, जो फूड आपको ऑर्डर करना है वो फूड पेमेंट किया एंड आपका जो फूड है वो आपके घर के बाहर डिलीवर, करेक्ट। कितना सिंपल है। मनी अगर ट्रांसफर करना है, सो मनी ट्रांसफर करने के लिए भी कितने सारे एप्लीकेशन है अभी पास, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है। विद इन सेकेंड्स में आप किसी के भी बैंक अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर कर सकते हो, करेक्ट। तो ये इतना सिंपल होता है एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके बिजनेस प्रोसेस को इफेक्टिवली मैनेज करता है, प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपका टाइम सेव हो रहा है, करेक्ट। प्रीवियसली अगर हम बात करें तो इतना सारा आपको खुद जाना होगा, फूड ऑर्डर करना है तो खुद उस रेस्टोरेंट में जा रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, देन फिर ट्रैवल करके फिर से आप घर आ रहे हो, ओके। सो उसमें रिस्क भी है,
आपके पास टाइम भी आपके पास ज्यादा जाएगा, बट अभी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या करो, ये सारी चीजें आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो सेम अब उसी तरह से जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है, अब सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके बिजनेसेस को ऑटोमेट करता है, क्योंकि अब बिजनेस प्रोसेस भी हमें ऑटोमेट करना है, हमें डेटा स्टोर करना है, हमें प्रोडक्ट सेल करना है, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, इस कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को हमें ऑटोमेट करना है और प्रॉपरली इसको मैनेज करना है। तो उस केस में हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो है सीआरएम सॉफ्टवेयर। अब जब बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होगा, और सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, डेवलपर्स। सो फर्स्ट तो हमें समझ आया कि चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, अगर आपके अगर कोई कस्टमर्स है, या फिर आपके कोई प्रोडक्ट है, या फिर आप कोई सर्विसेज है जो आपके कस्टमर्स को आप सेल कर रहे हो, तो आपके लिए क्या चाहिए, एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए, करेक्ट। अब अगर हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए। अब फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपको पता है, आपने कंपनीज के नाम सुना है, आपको मल्टीपल कंपनीज के बारे में पता है, जैसे Amazon, ऐसी कंपनीज जो सभी ने सुना है, गूगल, करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ठीक है, ये भी कंपनीज है। अगेन ये भी कंपनीज के आपने नाम सुना होगा, करेक्ट, एसेंचर, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो। अब ये सभी कंपनीज के नाम आपने सुना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डिफरेंट कंपनीज है, राइट हैंड साइड में कुछ डिफरेंट कंपनीज है। डिफरेंस क्या है दोनों में, बताइए क्या डिफरेंसेस है। ये भी कंपनीज है, वो भी कंपनीज है, दोनों आप मैंने सिर्फ आईटी कंपनीज को मेंशन किया है। क्या डिफरेंसेस है दोनों में, एक बिजनेस करती है और दूसरा उनको टूल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और बताइए आप। सर लेफ्ट साइड वाले फॉरेन कंपनीज और ये इंडियन कंपनीज। और देखिए, अब ये जो कंपनीज है, आपने इनके बारे में सुना होगा, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। आपने देखा है कि कोई एम्प्लॉय अगर इन कंपनीज में काम कर रहा है तो उनकी सैलरी कितनी हाई होती है। और जो लोग एसेंचर, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, अब ये थोड़ी सी मिड स्केल कंपनीज है, तो आपको उतना सैलरी नहीं मिलेगा इस केस में, बट सैलरी वहां पर भी अच्छी है। अब दोनों में डिफरेंस देखें, मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना चाहते हैं, जैसे आईआईटीज में जो पढ़ते हैं उनको प्रोडक्ट बेस्ड में ज्यादा वो फोकस करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, प्रोडक्ट बेस्ड का मीनिंग क्या है देखिए। अब ये जो कंपनी है, ये अपने खुद के प्रोडक्ट पे काम करता है, खुद के इनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये इंप्लीमेंट करते हैं। और ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को देखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लॉन्च करता है जो एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए जैसे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, आपको फ्रेमवर्क चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, तो वो सभी ये आपको प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम डिस्कस करें, सो Amazon के भी कई सारे प्रोडक्ट्स है, अब माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट। देन अब जैसे .NET फ्रेमवर्क भी है, माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क, ओरेकल, जैसे जावा, करेक्ट। अब इन सभी को यूज करके अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, तो इन्होंने क्या समझा कि एक अगर एप्लीकेशन हमें बिल्ड करना है, या फिर कोई एक ऐसा हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए जो इजीली क्या करे, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन बिल्ड कर पाए। सो वो एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए अगर कोई भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, तो आपको उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए आपके पास टूल्स चाहिए, टेक्नोलॉजीज चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करता है कौन, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अब ये जो कंपनीज है, एक्सेंचर, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, इन प्रोडक्ट्स को यूज करके क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं। अब किन के लिए एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे, जैसे मैंने यहां पर कुछ कंपनीज को मेंशन किया, जैसे मल्टीपल डोमेन्स में ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे ओयो, देन जैसे अगेन मल्टीपल कंपनीज होती है, जैसे एयरटेल, जियो, ओके। देन अगेन अगर हम बात करें HDFC, कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, कुछ फूड इंडस्ट्री जैसे
जोमैटो। अब देखिए, अब ये क्या है, ये कुछ प्रोडक्ट्स है या फिर कुछ एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो। अगर ओयो किस में काम करता है, होटल इंडस्ट्री, ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ये लोग काम कर रहे हैं। एयरटेल, यहां पर ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब ये बिजनेस पीपल है जो हर इंडस्ट्री में अपना बिजनेस मैनेज कर रहे। जियो अगेन टेलीकॉम इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंकिंग इंडस्ट्री एंड जोमैटो फूड। अब देखिए, अब ये जो बिजनेस पीपल्स है, कुछ होटल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में। अब ऐसे ही आपने भी कोई एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आप भी कोई फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, मींस आपका कोई होटल है और आप ये चाहते हैं कि आपके बिजनेस को और आप एक्सपांड करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपके बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू क्या करे, यूजर आपके उस सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर आपकी वेबसाइट्स के थ्रू ही ऑर्डर कर पाए आपके रेस्टोरेंट से। मींस आपको ग्रो करने के लिए आप ये चाहते हो कि आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए, एक आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो वो आप कैसे क्रिएट करेंगे? तो आपको सिर्फ आपको नॉलेज है आपके बिजनेस का, आपको कोई आईटी का नॉलेज नहीं है आपके पास, ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको टेक्नोलॉजीज का कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर किसी क्लाइंट्स को या फिर किसी इंडस्ट्री में जो पीपल काम कर रहे हैं तो वो होते हैं क्लाइंट्स। तो इसको हम क्लाइंट्स कहते हैं, जो क्या करेंगे, किसी अनदर कंपनी से अपने लिए एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे। अब अगर XYZ एक कंपनी है, करेक्ट, एक XYZ होटल है, अब इस होटल को चाहिए कि ये एक एप्लीकेशन क्रिएट करे, उनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, करेक्ट। अब इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए इन्हें क्या करना होगा, क्योंकि इन्हें के पास तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करना है। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करेंगे बताइए? अब ये किसी डेवलपर्स के पास जाएंगे, करेक्ट, डेवलपर्स के पास। और डेवलपर्स किसके पास है? ये है आपके इस कंपनीज में, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट कंपनीज। देखिए, अब ये है आपकी डेवलपमेंट कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज। सो दो कैटेगरीज आती है आपकी, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड है वो खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करती है, इनके जो डेवलपर्स है वो खुद अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। बट जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, यहां पर जो डेवलपर्स है वो क्या करेंगे, क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। अगर ये XYZ होटल है तो ये क्या हुआ, आपका क्लाइंट। अब आपके पास क्लाइंट है XYZ होटल, इस XYZ होटल को अपने होटल के लिए एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है। तो वो किसे कांटेक्ट करेंगे, डेवलपमेंट कंपनीज को अपने एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। सो जैसे उन्होंने कांटेक्ट किया जैसे TCS को, ठीक है, उन्होंने TCS को कांटेक्ट किया कि हमें हमारे होटल के लिए एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है। अब जितनी भी रिक्वायरमेंट थी इस क्लाइंट ने, अब TCS के लिए XYZ होटल क्या हुआ, क्लाइंट, जो बिजनेस पीपल है, जो आप मार्केट में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब वो जो क्लाइंट्स है, तो क्लाइंट्स क्या करेंगे, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स TCS को दे रहे हैं। अब TCS को अगर एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो आपको पता है एक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आपके पास होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास होने चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए उसको रन करने के लिए, टूल्स हमारे पास होना चाहिए, कंप्लीट डेवलपमेंट टूल्स। अब अगर TCS को इसे बिल्ड कराना एक एप्लीकेशन, तो इनके पास भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये सारी चीजें किसने बिल्ड किया है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने, करेक्ट, क्योंकि उन्हें ये क्या होता है कि जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, अब इनके थ्रू ये क्या करता है, ये विजनरी पीपल्स है कि एक प्रॉब्लम को समझ के कुछ न्यू चीजें इनोवेट करते हैं। तो सेम अब अगर किसी को सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो ये सारी चीजें पहले इनसे बाय करना होगा। तो ये सभी जो एप्लीकेशन है वो लाइसेंस्ड होते हैं। आपको अगर .NET में कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से पहले उसको लाइसेंस बाय करना होगा .NET का, वो फ्रेमवर्क का। अगेन जावा अभी प्रोडक्ट है ओरेकल का। सो अगर आपको जावा टेक्नोलॉजी यूज करना है बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है, तो आपको ओरेकल से इसको परचेस करना पड़ेगा। अब सेम अगर TCS इसको यूज करने वाली है तो TCS किसे पे करेगी इसको यूज करने के लिए, ओरेकल को, करेक्ट। सो सिमिलर अगर TCS इसको पे करे, मींस ये जो इंडस्ट्री ये इतना वर्क करे, सो अल्टीमेटली जो आपकी कंपनीज है, जो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अपने प्रोडक्ट से वो पैसे कमा रही है, करेक्ट। अगेन अब अगर TCS ने इस एप्लीकेशन को बिल्ड किया, ये कंप्लीट उनके पास अवेलेबल है, लाइसेंस उन्होंने बाय किया है। अब जैसे ही वो क्या करते हैं, अगर ये एप्लीकेशन बिल्ड करके दिया,
सो सेम अभी एप्लीकेशन डिलीवर किया, सपोज करें कि रिक्वायरमेंट्स में आपको टाइम लग सकता है, 1 ईयर का भी टाइम लग सकता है इसको बिल्ड करने के लिए बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, 2 इयर्स का भी टाइम लग सकता है या फिर 6 मंथ्स का भी टाइम लग सकता है। सो टाइम इंपॉर्टेंट है, डेवलपर से एनर्जी लगेगी, करेक्ट, और बिजनेसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, करेक्ट, क्योंकि टाइम सबके पास कम है, क्योंकि एक बिजनेस को रन करने के लिए आप 1 ईयर तक सिर्फ उसको बिल्ड करते जा रहे हो, मींस उतना सारा टाइम आप देंगे उसके लिए, इन्वेस्ट करना होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा जितना अमाउंट ज्यादा लगेगा। और अगर क्लाइंट ने देन जो टीसीएस है उन्होंने इस एप्लीकेशन को डिलीवर किया, तो XYZ होटल के लिए एक एप्लीकेशन उन्होंने डिलीवर किया। अब इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस होटल को भी एक लाइसेंस बाय करना होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन अगर बिल्ड हुआ है जावा में, सो अगेन इस होटल को भी जावा के लिए जावा को परचेस करना होगा ओरेकल से, तभी ये एप्लीकेशन रन हो सकता है। वो डेवलपमेंट टूल्स भी आपको लेना होगा, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें देन होटल को भी लेना है जावा से, मींस ओरेकल से। देन अब इसे रन करने के लिए, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिससे जो डेटा आप स्टोर करेंगे, सर्वर आपके पास होने चाहिए, ओके, कंप्लीट ये सारी चीजें आपको खुद मैनेज करना होगा अभी, ठीक है। अब इस होटल को ऐसा कोई यहां पर नीड नहीं है, मींस ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज उनके पास नहीं है कि जिनके थ्रू वो सारी चीजें मैनेज करे, क्योंकि ये एक बिजनेस पीपल है और इनको सिर्फ नॉलेज है इन सारी चीजों का कि वो अपने बिजनेस में माहिर है, उनको ये सारी चीजें पता है, पर इनको टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है। अब इस केस में अगर ये सर्वर्स मैनेज कर रहे, ये सारी चीजें इन्हें खुद मैनेज करना है, सर्वर्स, ओके, देन जैसे हो सकता है कि ये और मैनेज कर रहे जैसे डेटाबेसेस। अब अगर ये सारी चीजें ये मैनेज कर रहे, नेटवर्किंग डिवाइसेस ये मैनेज कर रहे और इनको ये सारी चीजों का कोई आइडिया ही नहीं है, ओके, अब देन इस सेम एप्लीकेशन के लिए जो सर्वर्स है, देन इस प्रॉब्लम आती है यहां पर इंस्टॉलेशन, इसको मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस पीपल को तो इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं है, अब ये कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे, इंस्टॉल कर पाएंगे, तब हमें कोई टेक्निकल पर्सन की नीड चाहिए, ओके। और ये सर्वर्स आप अगर फिजिकल सेंटर्स जो है जहां पर आप ये सब चीजें मैनेज कर रहे हो, अगर आपने वहां पर इसे स्टोर करके रखा, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करना पड़ेगा, उतना पे करना पड़ेगा अमाउंट उस सर्वर को, डेटाबेसेस को आपको बाय करना है, ओके, उसको देन इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी। अब ये सारी चीजें अगर आप खुद मैनेज कर रहे हो, ओके, सो आपके लिए ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैन पावर आपको ज्यादा लगेगी, कोई ऐसा पर्सन लगेगा जिसको पास ये टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि आप एक डिफरेंट डोमेन में वर्क कर रहे हो, एक बिजनेस में वर्क कर रहे हो और आपको भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए, तो आपको कोई ऐसा पर्सन हायर करना होगा जो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करे, करेक्ट, मींस आपको यहां पर ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट हो रही है। अब यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप इसे खुद से मैनेज करिए, या फिर अदरवाइज आप क्या करें, आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन हो जो ये सारी चीजें आपको खुद प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट कंपनीज है उन्होंने आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दिया है, बट जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, विजनरी पीपल है, ये रियल टाइम की प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं एंड देन उनका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये सभी लोग फेस कर रहे हैं, जो भी अगर कोई बिजनेसेस है तो अगर वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहे तो ये सेम प्रॉब्लम वो फेस करेंगे। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो एकदम स्टार्टअप है, उनका बजट उतना नहीं है, तो वो कभी एप्लीकेशन ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे। बट अगर यही प्रॉब्लम हमने उनका सॉल्व कर दिया कि हमने उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया, सर्वर्स हमने खुद उनको प्रोवाइड किया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेम जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल की बात कहूं कि अगर आपको कोई एक काम करना है डेली, कि आपको प्रिंट आउट्स निकालना है, आपका डेली काम है प्रिंट आउट्स निकालने के लिए, तो आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए? प्रिंटर मशीन, करेक्ट, लैपटॉप आपको चाहिए, प्रिंटर आपके पास होना चाहिए, पेपर्स आपके पास होने चाहिए, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, करेक्ट। अब इनका कॉस्ट देखिए कितना सारा है, लैपटॉप आपको बाय करना है, प्रिंटर, पेपर, इंटरनेट, प्लस अब इनका मेंटेनेंस, देन इसको सिक्योर भी करना होगा, इसको मेंटेन भी करना होगा, तो कॉस्ट कितना ज्यादा लग रहा है। बट यही अगर आप अनदर वे से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ प्रिंट आउट्स निकालना है। सो इसके लिए और क्या सोल्यूशन हो सकता है? आप एक तो ये खुद बाय कर सकते हैं, ये सारी चीजें, लैपटॉप आप ले रहे हो, प्रिंटर आपका खुद का है, पेपर्स आपके खुद के हैं, इंटरनेट आपका खुद का है,
बट इसमें क्या हो रहा है कि आपने इतने सारे रिसोर्सेस ले लिया, जितना आप यूज कर रहे हो बस वही आपको दे रहा है, बट बाकी जो है प्रिंटर का इतना सारा खर्चा आपने ले लिया, पेपर्स आपने इतने सारे बाय कर ले, अब वो तो वेस्टेज है। अब हो सकता है कि आपको डेली काम है या फिर वीकली आपको काम पड़ रहा है उतना सिर्फ, उसके बाद बाकी रिसोर्सेज तो यूजलेस है, वो सिर्फ आपके पास रखे हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपको प्रिंटर को मंथली आपको इसमें क्या करना होगा, जैसे सर्विसिंग करना होगा आपको प्रिंटर्स की, ये तो आपको देना ही है, करेक्ट। अब सेम इसके अलावा क्या हो सकता है सोल्यूशन, अगर ये चीजें आप खुद से मैनेज नहीं कर पाते, खुद से मैनेज करो तो कॉस्ट आपको ज्यादा लग रहा है और एफर्ट्स आपको ज्यादा लग रहे हैं, और इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता है प्रिंट आउट्स निकालने के लिए? किसी दूसरे के से प्रिंट निकालेंगे। करेक्ट, नेट आप कैफे। इंटरनेट कैफे यूज कर सकते हो। अब कैफे में आपको क्या मिलेगा, नेट कैफे में लैपटॉप उनका है, प्रिंटर्स उनके हैं, पेपर्स उनके हैं, इंटरनेट कनेक्शंस भी उनका है। प्लस अब आप क्या कर रहे हो, जितने रिसोर्सेस आप उनके यूज करोगे, जैसे पेपर्स आपने उनके जितने यूज किया, जितना टाइम आपने उनका इंटरनेट यूज किया, बस उतना टाइम आप उनको पे करेंगे। जैसे 1 आवर आपने यूज किया 1 आवर, सो टाइम के बेस पे आप उनको चार्ज करेंगे, जैसे आपने चार्ज किया उनको 10। अब जितने रिसोर्सेज आपने यूज किया कि कितने पेपर्स आपने उनको यूज किया है, सो उनके पेपर के बेस पे आप उनको पे कर रहे हो, मींस जितने रिसोर्सेज आप उनके यूज करोगे उतना आप उनको पे कर रहे हो, करेक्ट। अब ये सेम कंसेप्ट यहां पर उन्होंने अप्लाई किया कि ये जो एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए सारी चीजें आपको चाहिए, ओके, और स्टोर करने के लिए जैसे सर्वर्स आपके पास होने चाहिए, डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, ओके, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको कोई अनदर प्रोवाइड कर रहा है, मींस एक थर्ड पार्टी आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन अब यहां पर जैसे इंटरनेट कैफे में जिनके पास जो लैपटॉप, प्रिंटर, पेपर्स, क्या हमें उनकी कोई टेंशन है कि आप उनको इंस्टॉल कर रहे हो या फिर सिक्योरिटी, ये कौन देखेगा? कैफे। जिनके पास ये खुद के प्रोडक्ट्स है तो वो खुद यहां पर सॉल्व करेंगे, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस वो खुद देखेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं एज अ यूजर, बस हम उस इंटरनेट कैफे में जाएंगे, जैसे हमारी नीड होगी बस उसको हम यूज कर रहे हैं, और जितना यूज करेंगे उतना हम पे कर रहे हैं। बाकी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सब काम किसका है? उस इंटरनेट कैफे का। सेम यही कंसेप्ट फॉलो किया है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने क्या कहा कि यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक न्यू कंसेप्ट लाया, सेम इसी तरह से कि अगर कोई बिजनेसेस अपने अगर स्मॉल स्केल में अगर वो क्या करे, एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसको इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी। अब ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे, एंड जो आपको रिक्वायरमेंट है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब एक कंसेप्ट आया जिसे हम कहते हैं, यहां पर देखिए, जैसे ही आपने क्या कह रहे हो कि आप जितने रिसोर्सेस यूज करेंगे उतने रिसोर्सेस के थ्रू आप उनको पे कर रहे हो, मींस जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे, तो इन्हीं को हम कहते हैं पे पर यूज मॉडल। ठीक है, पे पर यूज मॉडल, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको पे करना होगा। ठीक है, अगेन इसी को हम कहते हैं आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। ठीक है, जितना आपको नीड है बस वही आप यूज करेंगे और उतना आप पे करेंगे। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है? पे पर यूज या फिर आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। तो ये न्यू कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि जितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, वो हम आपको बिल्ड करके देंगे। ठीक है, बस आप जितना यूज करेंगे उतना आप हमें पे करिए। आपका एप्लीकेशन से लेकर आपके डेटाबेसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, आपका डेटाबेस, देन सर्वर्स, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जितना आप यूज करिए बस आप उतना हमें पे करिए, क्योंकि ये जो कंपनीज है, जो बिजनेस पीपल है, ये सारी चीजें वो खुद से मैनेज नहीं कर सकते। अगर वो इन्हीं पर फोकस करे तो अपना बिजनेस वो कब रन करेंगे? करेक्ट। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट आया। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जो विजनरी पीपल है, उन्होंने एनालिसिस किया मार्केट को और एक न्यू कंसेप्ट लाया जिसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। देन अगेन अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करेगा? अब जितना आपके पास डेटा था या फिर एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो आपको चीजें चाहिए थी, डेटाबेसेस, सर्विसेज, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उन सभी का इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, अब ये सारी चीजें आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या होते हैं? क्लाउड प्रोवाइडर्स।
सो ऐसे मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर से जो क्या कर रहा है, आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है और आपके जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड पे रन हो सकते हैं। क्लाउड मींस क्या होते हैं, सिंपली आपके सर्वर्स, ठीक है, सर्वर्स पे जो आपके पास डेटा है, जहां से आप क्या कर रहे हो, आप एक्सेस कर सकते हो। और एक्सेस कैसे करेंगे, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन से। सो आपका जो कंप्लीट एप्लीकेशन भी है वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हो सकता है, बट डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उसे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, वो कंप्लीट एक क्लाउड में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। क्लाउड मींस एक वर्चुअल स्पेस, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू से एक्सेस कर पाते हैं। सो सिमिलर यही कंसेप्ट यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, एक प्रोडक्ट को या फिर एक एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए जितनी चीजें आपको चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, या फिर उसे रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, या फिर कंप्लीट सॉफ्टवेयर भी आपको वो बिल्ड करके दे सकते हैं, और वो कंप्लीट एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर पाओगे सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। सो हमारे पास क्या चाहिए, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन जिनके थ्रू आप ये सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है, ओके। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी और कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आया, बट ये अभी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट अभी क्लाउड में अगर आप देखेंगे, क्लाउड में ही आप करियर कर सकते हैं। इज ए कंसेप्ट इन विच whatever IT services okay we need, everything will provided by cloud providers। अब ऐसे मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स है जो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ठीक है। Amazon भी आपको प्रोवाइड करता है, गूगल भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड एज अ यूजर हमें क्या चाहिए, वी जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, हमें सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए टू एक्सेस दीज सर्विसेज। सो जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही है, तो वो सर्विसेज आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करेंगे, और एज अ यूजर हमारे पास क्या चाहिए, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आईटी सर्विसेज की बात हो रही है, अब ये जो आईटी सर्विसेज है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर वो हार्डवेयर भी हो सकता है। अगर हम आईटी सर्विसेज की बात करें कि क्या क्या सर्विसेज आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर हो सकता है और सॉफ्टवेयर हो सकता है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें, सो हार्डवेयर मीन्स जैसे नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ठीक है। देन अगर सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेवलपमेंट टूल्स, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब ये सारी जो चीजें थी, अब यहाँ पर किसी बिजनेस पीपल को ये मैनेज करने की नीड नहीं है, ये सारी चीजें आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करेंगे। सो जो रिक्वायरमेंट है सर्वर्स की, डेटाबेसेस की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, डेवलपमेंट टूल्स, देन उनका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, अब ये सभी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करेंगे आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स। और एज अ यूजर हम क्या करेंगे, सिर्फ हम उसे एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू, और जितना हम स्टोरेज इनका यूज करेंगे, जितने हम उनके रिसोर्सेज यूज करेंगे, बट उतना हमें उनको पे करना है। तो ये मॉडल को हम कहते हैं पे पर यूज मॉडल और क्लाउड कंप्यूटिंग। सो सिंपल है। अब देखिए, अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती है, क्योंकि बेस्ड ऑन नीड हमें उसको यूज करना है। किसी को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किसी को कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर चाहिए, किसी को सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, देखिए, अगर हम एक सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर समझिए, पहले इसको समझिए आप। अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, सो जो सॉफ्टवेयर होता है इसको रन करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म जहां पर बिल्ड होता है उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पर ये प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पे रन होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो अगर एक कंप्लीट अगर आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर के साथ आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी है, समझिए, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन स्पेस, जहां पर ये आपका सॉफ्टवेयर बिल्ड है, मीन स्टोर हो रहा है। देन अब जहां पर रन होता है उसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, देन प्लेटफॉर्म और एक सॉफ्टवेयर। अब जैसे आप एक रियल वर्ड से अगर आप ये समझ सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन स्पेस। जैसे अगर आपको एक होम अगर बनाना है, अगर एक हाउस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास उसको बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, आपके पास एक स्पेस होनी चाहिए, मींस लैंड होनी चाहिए जहां पर आप इसे बिल्ड करेंगे।
सेकेंड प्लेटफॉर्म, जहां पर ये आप घर बनाएंगे, मींस जहां पर आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, तो यहां पर आप क्या करते हो, बेस और फाउंडेशन बनाएंगे जहां पर आपका घर रन होगा। अब उसके बाद ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर मींस आपका जो होम है, जहां आप हाउस बिल्ड कर रहे हो, करेक्ट, मींस आपके पास एक लैंड है, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्पेस जहां पर आप इसे बिल्ड करेंगे, प्लेटफॉर्म जहां पर आपका सॉफ्टवेयर रन होगा, और मींस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो आप एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो ये तीनों चीजें आपको प्रोवाइड करता है। सो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो, आप प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। जो फर्स्ट सर्विसेज आपके पास आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो ये आपने सुना होगा सर्विसेज। सो सर्विसेज ऑफर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। सो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये सुना है आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, बताइए ये सुना है, आयास। सेकंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास। एंड लास्ट आता है आपके पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखिए एक सॉफ्टवेयर अगर आपके पास चाहिए तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, बट हो सकता है कि आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मींस आपके पास ऐसा स्पेस चाहिए क्लाउड पर जहां पर आप खुद बिल्ड करें, आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप कोई अनदर प्लेटफॉर्म उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं, और कोई सॉफ्टवेयर आप खुद बिल्ड करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे आपके सर्वर्स है, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज, करेक्ट, मींस जहां पर आप एक सॉफ्टवेयर एंड एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करेंगे तो आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कर रहे हो, मींस आप एक स्पेस बाय कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल हो सकता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का, मींस आपके पास वो सिर्फ स्पेस चाहिए, तो आप क्लाउड प्रोवाइडर से क्या करेंगे, सिर्फ स्पेस बाय करेंगे, मींस सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज। देन अब नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट होगा, आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। सो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए क्या चाहिए, और प्लेटफॉर्म अगर आप बाय कर रहे हो, सो प्लेटफॉर्म कहां पर रन हो रहा है, कहां पर वो स्टोर किया हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप प्लेटफॉर्म बाय करेंगे तो आपके साथ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। देन आपके पास प्लेटफॉर्म में आपके पास क्या क्या चीजें मिली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, सर्वर्स आपको मिले, नेटवर्किंग, स्टोरेज एंड प्लेटफॉर्म में आपके पास कंप्लीट। अब रन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, ओके, डेटाबेस सिस्टम्स होने चाहिए, देन डेवलपमेंट टूल्स होने चाहिए, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट डेटा आपको आता है प्लेटफॉर्म में, ठीक है। देन अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। अब हो सकता है कि हम क्लाउड प्रोवाइडर से क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कर रहे हैं और सिर्फ प्लेटफॉर्म बाय कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर हम खुद बिल्ड करें, तो हम क्या लेंगे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और प्लेटफॉर्म के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। देन अब आपके पास कोई एक टीम है जो सॉफ्टवेयर को बिल्ड करे, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मींस आपके क्लाउड पर रन हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आप एक कंप्लीट क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन ले सकते हैं, मींस आप एक कंप्लीट क्या कर रहे हो, एक एप्लीकेशन ले रहे हैं कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्लाउड पे ही स्टोर है, और आप मुझे कंप्लीट एप्लीकेशन बना के दीजिए जो क्लाउड पर रन हो रहा है। सो आप कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से। अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के साथ आपको प्लेटफॉर्म भी मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला, तो आप एक कंप्लीट क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन बाय कर सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर आप सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस करेंगे। देन आपके क्लाइंट्स का जितना भी डेटा होगा, आपके कस्टमर्स का डेटा, आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन आप उन सॉफ्टवेयर में स्टोर कर पाएंगे, तो वो आपका है क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन। आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट की हेल्प से। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स, करेक्ट। देन अब एक एप्लीकेशन आपने बाय किया, अब देखिए, सो एक एप्लीकेशन अब हमारे पास है। अब इस एप्लीकेशन में कंप्लीट आपका डेटा है, और इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है, जो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स है, तो ये किसने प्रोवाइड किया, आपके पास क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब एज ए यूजर हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन। अब आप अपने ऑफिस से या फिर अपने बिजनेस से आप एक्सेस कैसे करेंगे, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। सो आपके पास एक सिस्टम है और इंटरनेट है। अब इस इंटरनेट के थ्रू आप ये कंप्लीट सर्विसेज एक्सेस कर रहे हो, तो एक कंप्लीट एक क्लाउड होस्टेड ये एप्लीकेशन है, और इस क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर रहे हो, और एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ इंटरनेट। तो देखिए अब आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएंगे सिंपली।
सो ये सारे कंसेप्ट सॉल्व होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब जो डेफिनेशन, पहले मुझे बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग आपको क्लियर है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, क्या ये कंसेप्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब आप क्लियर हो यहां तक? बताइए। हेलो, हाँ, ओके। देन अब हमने डिस्कस किया था सेल्सफोर्स में कि सेल्सफोर्स क्या एक क्लाउड बेस्ड है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग तो आपको क्लियर है कि सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम टूल है। हमें इतना पता है कि सेल्सफोर्स क्या है, एक एप्लीकेशन, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है। ओके, सो सेल्सफोर्स क्या है, एक सीआरएम एप्लीकेशन। अगर सॉफ्टवेयर है मींस ये सारी चीजें आपको चाहिए, डेटाबेस चाहिए, नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, और एक सॉफ्टवेयर है मींस एक बिल्ड किया हुआ है। बट अगर बात आती है कि ये क्लाउड बेस्ड है, अब क्लाउड बेस्ड हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा? अब बताइए, जैसे क्लाउड बेस्ड आया इसका मीनिंग क्या होगा? बताइए, क्लाउड बेस्ड मींस क्या कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग? Cloud computing is a technology return whatever it is services करेक्ट, जो आईटी सर्विसेज हमें चाहिए, provide. करेक्ट, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। बट कैसे? सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। मींस ना ही कोई इंस्टॉलेशन की नीड है, सिक्योरिटी भी हम यहां पर प्रोवाइड नहीं करेंगे। सिक्योरिटी मींस उस सर्वर की सिक्योरिटी, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी तो हमें प्रोवाइड करना होगा, बट जो सर्वर्स की सिक्योरिटी है, जो आपके पास टूल्स है, उनको सिक्योर करने का काम कौन का है? क्लाउड प्रोवाइडर्स का। बट ये जो सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है ये क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर है, और क्लाउड होस्टेड है मींस इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? क्या आप इस सॉफ्टवेयर को, जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है, क्या आप इसे इंस्टॉलेशन की नीड है किसी? क्या आप इसको इंस्टॉल करेंगे सेल्सफोर्स को? बताइए। इंटरनेट। नो, करेक्ट। सो हमें इंस्टॉलेशन की नीड नहीं है, डेटाबेस हमारे पास नहीं है, सर्वर्स हमारे खुद के नहीं है। बट अगर किसी बिजनेसेस को ये एक्सेस करना है, इसको उसको यूज करना है, तो उनके पास क्या होना चाहिए? ये आपको क्या करना होगा? बाय करना होगा सेल्सफोर्स से, लाइसेंसेस आपको बाय करना होगा, एंड देन उसको यूज करने के लिए क्या करना है? सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मींस अब ये जो सेल्सफोर्स है ये भी एक क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन है। सो ये है आपका सेल्सफोर्स, ठीक है। और इस सेल्सफोर्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि ये भी एक क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन है। और अगर ये कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है मींस ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आया, करेक्ट। और अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके पास आया, प्लेटफॉर्म भी आपके पास है। अब आपके पास एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, बस आप उसको एक्सेस कर रहे हो। और एक्सेस कैसे करेंगे? इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। मींस सेल्सफोर्स को ना ही आपको इंस्टॉलेशन करना है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आप डायरेक्टली ब्राउजर में जाएंगे और आप इस सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। और इसके लिए नीड क्या है? सिर्फ इंटरनेट। और ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स। और प्रोवाइड कर रहा है इसे सेल्सफोर्स। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला कि सेल्सफोर्स क्या है? क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन। तो सेल्सफोर्स ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जितने भी सेल्सफोर्स के सर्वर्स है, अब उनको सिक्योर करने का काम किसका है? सेल्सफोर्स का। जितने भी डेटाबेसेस है, जो भी टूल्स है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका सेल्सफोर्स। अब अगर हम एक्सेस करने के सेल्सफोर्स को, देखिए कितना सिंपल है। सो सेल्सफोर्स, इनके जो डेटा है ये सर्वर्स पे स्टोर किया हुआ होगा। अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो आपको सिंपली जाना है login.salesforce.com। जैसे हम गए login.salesforce.com, देखिए हम इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, तो जैसे यूजर नेम और पासवर्ड आप अप्लाई करेंगे, करेक्ट, एंड आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो सकते हो। आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर में अभी लॉगिन हुए, तो जैसे आप लॉगिन हुए, देखिए आपका ये कंप्लीट डेटा यहां पर स्टोर हुआ है। आप कोई भी डेटा अब आप एक्सेस करिए, आपके जो कस्टमर्स का डेटा है, जैसे हमने डिस्कस किया था, देखिए ऐप लॉन्चर में आपको ये कंप्लीट मिलेगा। जैसे सर्विसेज का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, ओके, सेल्स का डेटा, ओके। जैसे हम सेल्स का डेटा एक्सेस करने गए, सो सेल्स पे हमने क्लिक किया, सेल्स पे हम गए। अब जैसे आप सेल्स पे जंप करेंगे, अब सेल्स में हमने डिस्कस किया था कि सेल्स में आपको लीड्स का डेटा स्टोर करना है, मार्केटिंग का डेटा आपको स्टोर करना है, जो आप कैंपेन्स रन करेंगे। देन अब जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो वो हम स्टोर करते हैं अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज। तो ये सभी आपके पास डेटा अवेलेबल है। जो लीड्स आती है, अगर हम लीड्स में गए, देखिए अगर आप लीड्स पे जाएंगे तो ये कंप्लीट आपके पास लीड्स है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डेटा हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं जो आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। अब आप सिर्फ इसे एक्सेस कर रहे हो। क्या आपको इंस्टॉलेशन की नीड पड़ी? नो। क्या आपको सिक्योरिटी या फिर मेंटेनेंस? अब ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर्स। एज अ यूजर आप क्या करो? सिर्फ आप लाइसेंसेस बाय करेंगे, क्योंकि जितने रिसोर्सेज आपको यूज करना है
उतना आपको पे करना होगा सेल्सफोर्स को, एंड देन ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो यहां तक सिंपल है कि सेल्सफोर्स का कंप्लीट आइडिया आपको मिला कि सेल्सफोर्स क्या होता है, कैसे हम उसको यूज करेंगे, कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का भी मीनिंग क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, एंड कंप्लीट क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन क्या होता है, ये क्लियर हो रहा है। अब मुझे बताइए कि सेल्सफोर्स किस कैटेगरी में आएगा। सेल्सफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, बताइए। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्योंकि आप कंप्लीट उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर मींस जितना भी आप टूल्स अब अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप कोड करते हो, क्योंकि सेल्सफोर्स में हम कोड भी इंप्लीमेंट करेंगे। अब कोड इंप्लीमेंट करने के लिए भी यहां पर प्रोवाइड किया आपको एक डेवलपर कंसोल है, जहां पर आप कोड इंप्लीमेंट करेंगे। सो जैसे आप डेवलपर कंसोल ओपन करते हो, तो इस डेवलपर कंसोल में जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो कोड आप इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो डेवलपर कंसोल में आपके पास कस्टमाइजेशन का पार्ट आएगा, जितनी चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है तो आप इसके लिए कोड इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो ये ऐसी वजह से आप कोड इंप्लीमेंट करते हो, यहाँ पर जो भी फंक्शनलिटीज है उस फंक्शनलिटीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे। देन बात आती है आपके कॉन्फ़िगरेशन की। अब कॉन्फ़िगरेशन मींस यहीं पर आपके पास सेटअप में कुछ ऐसे मल्टीपल टूल्स प्रोवाइड किया है जो आपको कॉन्फ़िगर करना है। सो यही हमें सीखना होता है सेल्सफोर्स में, कुछ कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, कुछ कस्टमाइजेशन का पार्ट, और ये कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को हम ऑटोमेट करें कि जैसे हमारे सेल्सफोर्स में कोई लीड्स आती है तो उनके एक ऑटोमेटेड मेल जाना चाहिए, ओके। देन जैसे हमने कस्टमर्स की क्वेरी को सॉल्व किया तो उनको एक फीडबैक फॉर्म जाना चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट्स या फिर सारी ये हम क्या होते हैं रिक्वायरमेंट हम बिल्ड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन के थ्रू। तो ये दोनों चीजें हमें सीखना होता है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में, ओके। तो सेल्सफोर्स में ये सारी चीजें हम बिल्ड करेंगे स्क्रैच से। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हम डिस्कस करेंगे, कस्टमाइजेशन पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे आपने लॉगिन किया तो आप डायरेक्टली तो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो, मीन सॉफ्टवेयर तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डेटा भी पुट कर रहे हो, डेटा भी आप फिल कर सकते हो कंप्लीटली। तो एज अ डेवलपर हम क्या बिल्ड करेंगे, क्योंकि कंप्लीट जैसे आपने लॉगिन किया आपके पास तो कंप्लीट आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, मीन्स एप्लीकेशन तो आपके पास ऑलरेडी बिल्ड है, मीन्स डेवलपर क्या करेंगे। अब देखिए सेल्सफोर्स ने यहाँ पर एक आइडिया लगाया। अब सेल्सफोर्स के बारे में देखिए, अब मुझे बताइए कि आपको अगर घर बनाना है, सो घर बनाने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास। घर बनाने के लिए एक तो आप क्या कर सकते हो कि कंप्लीटली स्क्रैच से पहले आप लैंड बाय करेंगे, देन आप इंजीनियर्स हायर करेंगे, क्योंकि जैसे आपको बिल्ड करना है तो आप क्या करोगे कि कोई एक आर्किटेक्ट हायर करोगे, उससे आप डिजाइन बनाओगे, करेक्ट, मींस डिजाइन बनाओगे, एंड देन आपके पास क्या होने चाहिए, जैसे जो काम करेंगे जो इंजीनियर्स वो आपको घर बना के देंगे, जैसा आपको चाहिए वो आपको बिल्ड बना के देंगे। बट इनके लिए कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगा, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ये क्लियर हो रहा है आपको। अगर आप उसको फॉलो करते हो कि आप पहले लैंड बाय करेंगे, देन आप स्क्रैच से वो घर बनाएंगे, और कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगा इस केस में, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी। बट अब बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अब यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्सफोर्स ने क्या किया, आपके पास ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, क्योंकि अगर घर बनाने के लिए ये भी सॉल्यूशन है, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आपको सिर्फ एक घर चाहिए रहने के लिए, सो और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक तो आप स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो, और अनदर डायरेक्ट फ्लैट परचेस कर सकते हो। करेक्ट, आप डायरेक्ट फ्लैट परचेस कर सकते हो। अगर आपने फ्लैट परचेस किया सो एग्जिस्टिंग आपके पास मिलेगा, कोई बना बनाया घर आपके पास है वो आपने बाय कर लिया। अब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना है, कि आपको हॉल चेंज करना है, ओके, कुछ जैसे आप जैसे इंटीरियर डिजाइनर आप हायर करेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, आप कंप्लीट उसका थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जैसे किचन हमें चेंज करना है, सो मॉड्यूलर किचन आपने अप्लाई किया, ठीक है, जितना भी इंटरनल पार्ट है आप इसको चेंज कर रहे हो। अब सेम उसी तरह से यही कंसेप्ट सेल्सफोर्स ने फॉलो किया कि अगर आप स्क्रैच से बिल्ड करने जाएंगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा, टाइम आपको ज्यादा लगेगा। सो सेल्सफोर्स ने क्या किया, एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा। मींस जो एक बिजनेस रिक्वायरमेंट थी, जो एक रिक्वायरमेंट है हर बिजनेसेस की, जैसे सेल्स का डेटा आपको मैनेज करना है, प्लीज माइक ऑफ करिए, किसका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करिए। हाँ, अब सेल्सफोर्स ने क्या सीखा कि सेल्सफोर्स ने ये समझा कि हर बिजनेसेस की एक नीड है, मार्केटिंग को मैनेज करना है, सेल्स मैनेज करना है, सपोर्ट टीम चाहिए, और अपने कस्टमर्स का, अपने प्रोडक्ट्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करना है। सो जितना पॉसिबल था एक बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो एक कॉमन रिक्वायरमेंट है हर बिजनेस की, वो ऑलरेडी बिल्ड करके रख दिया। करेक्ट, तो वो आपके पास ऑलरेडी बिल्ड है, बस हमें क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है।
बेस्ड ऑन नीड, जो भी यूजर की नीड होगी मींस क्लाइंट की नीड होगी, उस वे से हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। और ये काम किसका होगा? कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइजेशन डेवलपर्स। ये कौन करके देंगे आपको? डेवलपर्स। सो कॉन्फ़िगर किया आपने कुछ टूल्स जो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट है। अब अगर वो कॉन्फ़िगरेशन से भी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? कस्टमाइजेशन मींस आप कोड के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सेल्सफोर्स ने ये कंप्लीट प्रोवाइड नहीं किया आपको। सो बेस्ड ऑन नीड आपको इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। ये सिर्फ आपके पास एक स्क्रैच ऑर्ग होता है, ठीक है। आप इसको स्क्रैच से देन इंप्लीमेंट करेंगे कंप्लीटली। ये बस एक नॉर्मल आपके पास ऑर्ग है, आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो बिजनेस प्रोसेस हमें ऑटोमेट करना है वो सब हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। सो बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड कि किस इंडस्ट्री में वो वर्क कर रहे हैं, सो जिसका उनका बिजनेस प्रोसेस होगा, उन बिजनेस प्रोसेस के बेस पे हमें इसको कॉन्फ़िगर करना होगा एंड कस्टमाइज करना होगा, और वो काम होता है डेवलपर्स का। सो ये सारी चीजें डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं कि जैसे लीड आए उनको एक ईमेल जाना चाहिए, केसेस आए, जैसे केसेस किसी ने सबमिट किया वेबसाइट से हमारे पास लीड्स आने चाहिए, वेबसाइट से हमारे पास जैसे अगर केसेस आ रही है, आप टिकट अगर रेस कर रहे हो, जैसे आपने टिकट्स रेस किया तो उनको एक अगेन, जैसे आपने ईमेल शेयर किया, जैसे मैंने ईमेल शेयर किया, आपके सेल्सफोर्स में केसेस क्रिएट होनी चाहिए। तो अनदर कंसेप्ट होता है ईमेल टू केस, वेब टू लीड, ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शनलिटीज भी सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है जो हर बिजनेस की नीड है। बट जिनको यूज करना है वो कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइजेशन ये दोनों काम आपको प्रोवाइड करता है आपके डेवलपर्स। सो इसीलिए सेल्सफोर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सेल्सफोर्स डेवलपर्स की नीड है। सो इसीलिए आप समझ सकते हो कि मार्केट में कितनी नीड है डेवलपर्स की। एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपके पास बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज है, आपका ग्रोथ अच्छी मिलेगी आपको करियर में। सो जो करियर पाथ आपने सिलेक्ट किया वो परफेक्ट है, ठीक है। सो बस हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। जितना हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में अच्छे से उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए हर एक चीज़ें, देन आप इजीली ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। बट ज़रूरी क्या है कि आप प्रोग्रामिंग स्किल्स पे फोकस करिए प्रॉपरली। सो हर एक चीज़ हम स्क्रैच से ही इंप्लीमेंट करेंगे, करेक्ट, चाहे वो आपका एडमिन पार्ट हो या फिर वो आपका डेवलपमेंट पार्ट हो, हर चीज़ हम स्क्रैच से ही इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो कोई भी अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है तो भी गारंटी हमारी कि वो सारी चीज़ें आपको समझेंगी, ओके, क्योंकि हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से, और एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो कंटेंट तो आपको पता है, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको कंटेंट बताया कि इतना सारा कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं सेल्सफोर्स में। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, तो अभी आप ये क्लियर है कि सेल्सफोर्स क्या होता है। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि सीआरएम क्या होता है, सीआरएम की नीड को हमने समझा, सीआरएम की नीड, इसके गोल को हमने समझा कि क्यों बिजनेस ने सीआरएम यूज करना चाहिए, क्यों ये इतना पॉपुलर है एक सीआरएम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन फोर्थ हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, और क्लाउड कंप्यूटिंग में कितनी सर्विसेज होती है आपके पास बताइए। फर्स्ट 3, हाँ, फर्स्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड थर्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। सो सेल्सफोर्स में जो है ना, जब कोड इंप्लीमेंट करते हैं तो कोड प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होता है। सो सेल्सफोर्स क्या कर रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जो है force.com प्लेटफॉर्म। तो हम इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, force.com प्लेटफॉर्म, देन सॉफ्टवेयर जो आपके पास कंप्लीट जो सेल्सफोर्स आपके पास मिल रहा है वो आपका सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर है, एंड प्लेटफॉर्म भी आपके पास इसके साथ ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग में, ठीक है। अब अगर आपको जितने लोगों के भी कोई क्वेश्चन से डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, प्लस जिनको भी अगर एडमिशन करना है तो आप टीम से कांटेक्ट करिए, आपको एक मैसेज आएगा ग्रुप में। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उनको रिप्लाई करिए, मैसेज करिए उनको पर्सनली, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हमारे पास होती है, हम ज़्यादा स्टूडेंट्स हम नहीं लेते एक बैच में, और बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। सो मंडे से आपकी बैच से स्टार्ट होगी। सो आप टीम से कांटेक्ट करिए और आपके एडमिशन जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और मंडे से हमारे रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे। ड्राइव का एक्सेस आप ले लीजिए, ये रिकॉर्डेड सेशंस आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे, प्लस नोट्स का एक्सेस लीजिए। जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, जैसे आपकी एडमिशन फिनिश होगी ये कंप्लीट नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जितना भी हम डिस्कस करें वो सभी ड्राइव पे अवेलेबल है, सेशंस आपके पास ड्राइव पे अवेलेबल है, प्लस नोट्स का एक्सेस आपको ड्राइव पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। सो जिनको भी एडमिशन्स करना है एक बार टीम से कनेक्ट करके एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी सेशन मिस नहीं करना है हमें। अगर आपने एक सेशन मिस कर लिया, जो फर्स्ट सेशन था, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या होता है नेक्स्ट सेशंस आपको क्लियर नहीं होंगे। आईटी में क्या होता है, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर आप कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, सो ये बेसिक से हमें स्टार्ट करना होगा और एडवांस लेवल तक, और सभी कंसेप्ट। अगर आपने 1-2 कंसेप्ट मिस कर लिया तो आपको वो क्लियर नहीं होंगे प्रॉपरली,
और हर टॉपिक एक दूसरे के साथ अगर डिपेंडेंट है, तो अगर आपने एक सेशन मिस कर लिया तो उसके बाद के सेशंस आपको उतने क्लियर नहीं होंगे। सो इसीलिए बेटर है कि हर एक सेशंस आप प्रॉपरली अटेंड करिए, हर सेशंस को समझ के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन एक डेवलपर ऑर्ग आप क्रिएट कर सकते हो। सो एक काम आप कर सकते हो, जैसे कल संडे है तो आप डेवलपर ऑर्ग क्रिएट करके रखिए। सो ये क्या होता है, ये पेड सॉफ्टवेयर है। अगर आप सेल्सफोर्स में जाएंगे, अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए इसको यूज कर रहे हो तो आपको इसको पे करना होगा सेल्सफोर्स को, ठीक है। जैसे स्टोरेज हमें ज़्यादा चाहिए उस केस में, ओके, हमें ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ यूज़ करना है, हम मैक्सिमम यूजर्स क्रिएट करेंगे। ऐसे मल्टीपल डिफरेंसेस है जो हम डिस्कस करेंगे, मल्टीपल वर्जन्स है, एडिशंस है सेल्सफोर्स के, वो भी हम डिस्कस करेंगे सेल्सफोर्स के बारे में। बट फिलहाल एज अ प्रैक्टिस करने के लिए एज अ डेवलपर आपके पास एक ऑर्ग होना चाहिए, क्योंकि मंडे से हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, एक डेवलपर ऑर्ग क्रिएट करना है, ठीक है। सो आप ऑर्ग क्रिएट करेंगे। सो ऑर्ग कैसे क्रिएट करना है, देखिए, अगर आप salesforce.com पे वेबसाइट पे जाते हो, सो salesforce.com, ठीक है। सो salesforce.com पे जैसे आप गए, सो salesforce.com पे आपके पास क्या मिलेगा, ये कंप्लीट वेबसाइट्स है। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेल्सफोर्स की, कितने एडिशंस है, कैसे आप बाय कर सकते हो। देखिए ये कंप्लीट आपके पास अवेलेबल है। अगर प्राइसिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि क्या क्या डिटेल्स है, कितने एडिशंस है सेल्सफोर्स के। बट हमें क्या करना है, हमें इसे सीखना है, हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा डेवलपर ऑर्ग जिसमें आप प्रैक्टिस करें। सो एक डेवलपर्स ऑर्ग क्रिएट करने के लिए सेल्सफोर्स ने इसको फ्री में प्रोवाइड किया है कि अगर लर्निंग पर्पज के लिए आप इसे यूज करना चाहते हो तो वो फ्री है। सो वो कैसे आप लिखेंगे, सो आपको वो क्रिएट करने के लिए क्या करना है, developer.salesforce.com। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे आप developer.salesforce.com एंड देखिए साइन अप का आपके पास एक बटन है। सो साइन अप पे क्लिक करेंगे। सो जैसे आपने साइन अप पे क्लिक किया, अब देखिए साइन अप फॉर योर सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, अ फुल फीचर्ड कॉपी ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर फ्री। तो ये जो आपके पास मिलेगा ये फ्री है, बट इसमें बहुत लिमिटेशंस है। हम इसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टोरेज लिमिट इसमें बहुत ही कम है, ना ही हम ज्यादा यूजर्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब लॉगिन कैसे करेंगे, जैसे आप लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हो, सेम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन फिल करिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब रोल आप सिलेक्ट करेंगे डेवलपर, देन कंपनी आप केस ऑफ एजुकेशन मेंशन करिए, देन ये सभी कंट्री, पोस्टल कोड, देन यूजर नेम। अब आप क्या कर सकते हो, यूजर नेम जो है वो ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम इस ईमेल एड्रेस को यूज किया है तो वही ईमेल एड्रेस आप यूज कर सकते हो एज आपका यूजर नेम, ठीक है, क्योंकि यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। एक ईमेल एड्रेस पे आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, बट जो आपका यूजर नेम है वो एवरी टाइम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि यूजर नेम कभी मैच नहीं होना चाहिए अनदर यूजर से। तो यूजर नेम आप मेंशन करेंगे। अगर इसी ईमेल एड्रेस से फर्स्ट टाइम आप ये क्रिएट कर रहे हो यूजर, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप वो ईमेल मेंशन करेंगे। देन जैसे आपने मेंशन किया साइन अप में अप पे क्लिक करिए। जैसे आप साइन में अप पे क्लिक करेंगे तो जो ईमेल एड्रेस आपने मेंशन किया है यहाँ पर, तो इस ईमेल एड्रेस पे आपको एक ईमेल रिसीव होगा। तो जैसे आपको ईमेल रिसीव होगा, आपको इसमें क्लिक करना है, पासवर्ड आपको जनरेट करना है। जैसे आप पासवर्ड जनरेट करेंगे, देन अब यूजर नेम तो आपने जो मेंशन किया वो यूजर नेम है, जो आपके ईमेल रिसीव होगा उस ईमेल पे क्लिक करके आप क्या कर रहे हो, पासवर्ड जनरेट कर रहे हो। अब आपके पास यूजर नेम भी और पासवर्ड भी। सो लॉगिन करने के लिए आपके पास जाना होगा login.salesforce.com। सो जैसे आप login.salesforce.com पे जाएंगे तो अगर ये यूजर नेम सेव है इसलिए ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, बट आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली आपके पास दो बॉक्सेस रहेंगे यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करने के लिए। सो अगर जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन किया प्रॉपरली तो वो क्या करेगा, आपका सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे अगर आप वेबसाइट पे गए, लॉग इन विद डिफरेंट यूजर नेम करिए, देखिए सो यूजर नेम और पासवर्ड ऐसे मेंशन करिए दोनों, और लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉग इन हो जाएंगे। और ये सभी को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो मंडे तक सभी आप यहाँ पर क्या करिए, एक डेवलपर और क्रिएट करके रखिए, क्योंकि हमें सारी चीज़ें वहीं पर इंप्लीमेंट करना है। कोई इंस्टॉलेशन की हमें नीड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो सभी प्रैक्टिस हम यहीं पर करेंगे। देन अब नेक्स्ट बात आती है कि जब आप डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, देखिए तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि आप जिस दिन से सेल्सफोर्स ट्रेनिंग के लिए एनरोल करेंगे आप उसी दिन से सेल्सफोर्स डेवलपर हो। जितने भी कंसेप्ट्स है आपके माइंड में या फिर कोई डाउट्स है उसको निकाल दीजिए कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से मैं कैसे कर सकता हूँ। वो जिम्मेदारी हमारी है कि सारी चीज़ें आपको बेसिक से पढ़ाने का। देन अब डायरेक्टली जिस दिन से आप एनरोल कर रहे हो सेल्सफोर्स ट्रेनिंग के लिए, आप उसी दिन से सेल्सफोर्स डेवलपर्स हो। सो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना होगा, ये आपको फॉलो करना है। क्या कहा आपने, टेक्निकल डिग्री, देखिए
अब यही चीज़ें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आपके पास डिग्री है तो, या फिर कोई नॉन टेक्निकल डिग्री है, बट ऐसा कभी नहीं होगा, ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि आप ये ऐसा कह रहे हो कि आपके पास कोई बीए की डिग्री है तो आप सेल्सफोर्स डेवलपर सीख ही नहीं सकते हो, ना ही आपको जॉब मिलेगा। ये रॉन्ग है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। आपको कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप उनको मान लोगे नहीं, करेक्ट। सो खुद पे बिलीव रखिए, सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। आप सर्टिफिकेशंस करेंगे, सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस, आपके पास स्किल्स है, आपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया तो क्यों नहीं आपको जॉब मिलेगा। ये सभी जो मिसकंसेप्ट है आपके माइंड में उसको निकाल दीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको ऐसा बोल रहा है तो ये आप सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करिए, आपके स्किल्स पे फोकस करिए। टाइम लगता है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि कुछ कंपनीज का क्राइटेरियाज होता है, रिज्यूमेस कहीं पर शॉर्टलिस्ट होंगे, कहीं पर नहीं होंगे, बट आपको जॉब मिलेगा ही, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। देन अब जब आप डेवलपर अकाउंट क्रिएट करोगे, सो डेवलपर अकाउंट में आपको ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, करेक्ट। उसी ईमेल एड्रेस के थ्रू आप लॉगिन कर रहे हो। देन इसी ईमेल एड्रेस पे हम ट्रेलेड अकाउंट क्रिएट करेंगे, और ट्रेलेड में आपकी एक डेवलपर प्रोफाइल क्रिएट होती है। सो ट्रेलेड में भी आप क्या कर रहे होगे, आपके पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये भी आप रिज्यूमेज में ऐड कर सकते हैं कि इतने पॉइंट्स आपने सॉल्व किया है। अगर इतनी सारी चीज़ें आपकी रिज्यूमेज में है तो क्यों एचआर आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, बताइए। और अगर आपने इंटरव्यूज में अच्छे से परफॉर्म किया तो क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। देन अब जो ईमेल एड्रेस आप मेंशन कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ईमेल एड्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी ने ऐसे भी badshah@1234@gmail.com ऐसे ईमेल एड्रेस बनाया, ये ऐसे ईमेल एड्रेस आप यूज़ मत करिएगा। आपको प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे लिंक्डइन अकाउंट सभी के पास है, लिंक्डइन सब लोग यूज़ कर रहे हैं लिंक्डइन, ठीक है। सो सिमिलर आपके पास एक, जैसे आप मंडे के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक सेल्सफोर्स का डेवलपर ऑर्ग होना चाहिए। सो डेवलपर ऑर्ग आप क्रिएट करेंगे, एंड लिंक्डइन अकाउंट अगर किसी ने नहीं क्रिएट किया तो वो भी आप क्रिएट करिए। सो लिंक्डइन क्रिएट करिए प्रॉपरली। देन अब उसके बाद आपको क्या करना है, लिंक्डइन में भी जो आप ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, सेम ईमेल एड्रेस मेंशन करिए। अगर आपके पास नहीं है कोई प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस तो क्रिएट करिए। अब प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस इसका मीनिंग क्या, आपका फर्स्ट नेम एंड आपका लास्ट नेम से ये ईमेल एड्रेस स्टार्ट होना चाहिए। अब डायरेक्टली आपको ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ईमेल एड्रेस यूनिक होता है। सो कोई भी नंबर से आप दिन इसके बाद आप ऐड करिए, 22 कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई ऐसा एड्रेस कोई भी आप ऐड कर लीजिए उसके बाद। बट हमेशा आपका जो ईमेल एड्रेस है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपकी ईमेल एड्रेसेस में आना चाहिए, ताकि क्या होता है जब एचआर भी आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है तो उनको फाइंड करने में भी आसान होगा, करेक्ट। सो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आप यूज़ करिए, और ऐसा ईमेल एड्रेस आप कहीं पर भी रजिस्टर मत करिए जहाँ से आपको फेक ईमेल्स आ रहे हैं, जैसे डेली आपको ऐसे ईमेल्स आते हैं, तो ऐसे ईमेल्स मत यूज़ करिए। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस, लिंक्डइन के लिए भी अकाउंट क्रिएट कर लीजिए आप, एंड सेल्सफोर्स के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें आप क्रिएट करके रखिए, और प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आप क्रिएट करिए। जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम पे भी हमारे पास प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो एक क्रिएट कर लीजिए, और इसी ईमेल से देन आप सेल्सफोर्स डेवलपर और क्रिएट करिए, क्योंकि वो हम सिर्फ अपने प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ट्रेलेड अकाउंट के लिए, लिंक्डइन के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए प्रॉपरली। जितना भी आपको चाहिए ट्रेनिंग में, जो आप जहाँ पर भी कम हो वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में मिलेंगी। हर एक चीज़ स्क्रैच से हमें इम्प्लीमेंट करना है, बस ज़रूरी है कि सारी चीज़ें आप प्रॉपरली फॉलो करिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो मैं ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करिए या फिर आप टीम को कांटेक्ट करिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है। देन एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करिए, क्योंकि मंडे से ही हम रेगुलर सेशन स्टार्ट कर देंगे। सो टीम को एक मैसेज करिए कि आप ज्वाइन करने वाले हो। एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप एक्सेस ले लीजिए ड्राइव का, और वो सभी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपके पास कोई क्वेश्चन है अभी? कोई क्वेश्चन है? बताइए, कोई क्वेश्चंस किसी के? तुषार, रजत, हर्षल, कल्याणी, पवन, प्राची, माधुरी, दिव्या, सारंग। हेलो सर। हाँ, यस रुचि, बताइए। टाइम क्या रहेगा सर? ओके, हाँ, टाइम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डेली अगर आपको यही टाइम चाहिए तो ये आप इसी को हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वर्किंग में है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मुझे एक रिक्वेस्ट आया कि कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग में है, सो एक हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो मॉर्निंग 8 बजे हम रख सकते हैं। जो वर्किंग है तो उनके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। सो मॉर्निंग 8 बजे की आपकी बैच रहेगी, ठीक है। 8 बजे पॉसिबल है आपको? नहीं सर, नहीं। क्यों?
आप वर्किंग हो या फिर क्या रीज़न है फिर? इवनिंग का टाइम होता है। क्या कहा आपने? हेलो, हाँ प्रशांत। इवनिंग का टाइम होता है। इवनिंग में कोई ऐसा टाइमिंग अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि एक कोर जावा की बैच है जो फ्री है, तो वो 6 बजे की होती है, उसके बाद अगेन सेल्सफोर्स की बैच है। सो इवनिंग में पॉसिबल नहीं है। मॉर्निंग में 7 to 8 भी पॉसिबल है, 8 to 9 भी पॉसिबल है। अगर आप वर्किंग में हो तो ये दोनों टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है। ओके, 8 बजे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, अगर आपकी वर्किंग है तो 9:30 या फिर 10। हाँ, 8 to 9। 8 to 9 हम, हाँ करेक्ट, क्योंकि 8 to 9 आप सभी जो वर्किंग में भी है तो वो भी कर सकते हो, और आपको रिकॉर्डेड सेशंस का एक्सेस मिलेगा अगर आपने एक आध दिन अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई इश्यूज़ के कारण आप, एक मिनट, अगर कोई इश्यूज़ के कारण अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास क्या है कि आपको रिकॉर्डेड सेशंस का एक्सेस मिलेगा कंप्लीटली। जितने भी सेशंस होते हैं वो आपको ड्राइव पे अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप वो वॉच कर सकते हो कंप्लीटली। क्योंकि 1-2 दिन की वजह से आप कंप्लीट ऐसा टाइम स्लॉट चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी देखना होगा, क्योंकि हम ये चेक करते हैं कि जो जॉब कर रहे स्टूडेंट्स तो उनको भी कंफर्टेबल होना चाहिए कि जॉब के साथ भी वो मैनेज करे, इसीलिए। सो 8 हम फाइनल कर सकते हैं। आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करिए। मंडे को हम एक टाइम डिसाइड करेंगे, 8 बजे की बैच हम शेड्यूल कर लेंगे और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो एक टीम को कांटेक्ट करके आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपके? सर हाँ, यस यस। फीस 15,000 15,000 फीस है जो आप पे कर सकते हो। एट ए टाइम आपको पे नहीं करना है, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, मिनिमम इंस्टॉलमेंट 5,000 है। अगर आप स्टार्टिंग में आप 5,000 पे करके आप रजिस्ट्रेशन करिए, सेशन अटेंड करिए, उसके बाद बाकी फ़ीस आप 1 मंथ के बाद भी पे कर सकते हो, क्योंकि हम टाइम देते हैं उतना कि आप वो सारी चीज़ें करें, क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। ओके देन, ओके। फर्स्ट सेशन आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जो फर्स्ट सेशन हमने डिस्कस किया ना कल, तो वो फर्स्ट सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप वॉच कर सकते हो। ग्रुप में मैं लिंक शेयर करने के लिए कहता हूँ टीम को, तो वो आप भी वॉच करिए, सेकंड सेशन भी अच्छे से देखिए, एंड देन प्रॉपरली आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लीजिए, और मंडे से हम रेगुलर सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करिए, क्योंकि मैनेज करने के लिए फिर ये हो जाएगा। सो आज ही टीम को कांटेक्ट करिए, आप फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लीजिए, आपकी एडमिशन कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। हेलो हाँ हेलो यस, सर। हाँ यस माधुरी। सर जैसे एजुकेशन में गैप है तो एलिजिबल हो सकती है क्या एक जॉब के लिए? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी क्या होता है ना, गैप भी अगर हमारे पास है तो कोई रीज़न से ही होगा। अब हर कंपनी ऐसे क्वेश्चंस नहीं करती, कुछ कंपनी में HR राउंड में आपको पूछा जाता है कि क्यों गैप है, तो आप बस उसको जस्टिफाई करिए कि गैप क्यों मिला, या फिर हमने कुछ प्रोडक्टिव काम ही किया उस टाइम में, हमने कुछ अनदर इसमें जॉब किया, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैंने जॉब किया या फिर जैसे मेरा कॉलेज फिनिश हुआ और उसके बाद ही मुझे जॉब मिले, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कुछ पाथ फॉलो करने में या फिर उस टाइम तक जाने में हमें क्या होता है ना, हमें पता नहीं चलता स्टार्टिंग में कि पाथ कैसे फॉलो करना है, कैसे ये सारी चीज़ें करना होता है, तो टाइम जाता है, 1-2 साल तो सभी का जाता ही है उसमें। तो ऐसे कोई एक सा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है आपके इंटरव्यूज़ में कि अगर आपकी गैप है तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ। मेनली कि आपके पास अगर स्किल्स है तो आपको जॉब मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जैसे अपॉर्चुनिटी मिली, अगर हम रेडी है तो जॉब मिलेगा। सो कोई भी ऐसी प्री रिक्विजिट्स नहीं है तो कि आपके पास वो होना ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। टाइम लगता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बस हम उसके लिए रेडी होने चाहिए कि जिस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली आप उसी टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आप अच्छे से कर पाए, कि आप मैनेज कर रहे हो और आप उसको गेट कर रहे हो, कि आप इंटरव्यूज़ अच्छे से दिया और आप सिलेक्ट हो गए, बस ये हमें करना है। और हमारी टीम तो आपके लिए वर्क करेगी आपके रिज्यूमे शेयर करने के लिए, बस आपको लास्ट तक वो रेडी रहना है कि आप प्रॉपरली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के साथ आप रेडी हो, ठीक है। ओके हाँ।